इस धरती पर कुछ अलौकिक है जो विज्ञान की समझ आज तक नहीं आया है, तो वो गंगा है। क्योंकि गंगा इस लोक की नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, एक पल में आपको समझ आ जाएगी मैं जो कहना चाहता हूं। लौकिक पदार्थ नश्वर पदार्थ होता है और जो अलौकिक पदार्थ होता है वो अनश्वर होता है, अविनाशी होता है। इसे गंगा का पानी स्पॉइल नहीं हो, वो मिटता नहीं है, मरता नहीं है, वो सड़ता नहीं है, उसमें गंदगी नहीं आ सकती। जो लौकिक पदार्थ है, जितनी लौकिक वस्तुएं सब मिटने वाली है। इसे लौकिक दे तो मिटने वाली है, और गंगा अलौकिक है। तो जितने अलौकिक पदार्थ होंगे वो पदार्थ अविनाशी पदार्थ होंगे। जैसे हमारे भीतर एक अलौकिक वस्तु है जो हम हैं। हम इस लोक के नहीं हैं, हम किसी और लोक से आए हैं, हम वहां से चल कर आए। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो मुझ में अंश है मेरा, जो मुझ में मेरापन है, जो मेरी निजता है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा स्वभाव है, जो मैं स्वयं हूं, वो मैं भगवान का अंश हूं। इसलिए ये सब चीजें ही रह जाती हैं, ही मर जाती हैं, मिट जाती हैं, जल जाती हैं, राख हो जाती हैं। वो रहता है, वो न अग्नि से जलाया जा सकता, न जल से डुबाया जा सकता, न वायु से उड़ाया जा सकता, न शस्त्रों से काटा जा सकता, न किसी अस्त्र से मारा जा सकता। वो मॉर्टल है ही नहीं, वो मॉर्टल, वो मरने वाली चीज है ही नहीं। तो मरने वाली कौन सी चीज है? ये दिस बॉडी, ये शरीर, ये मरने वाली चीज, वो मरने वाली चीज है ही नहीं। तो गंगा अलौकिक वस्तु है। गंगा स्वर्ग से आई है, विष्णु के चरणों से निकली है। ब्रह्म कमंडलों में ब्रह्मा ने अपने हाथों में सहेजा है, और शिव के मस्तक पर, उनके शीश में जटा शंकरी बनकर। इसलिए गंगा 3 स्थानों से निकल कर आई है। विष्णु के चरण, ब्रह्मा के हाथ और शंकर का माथा। देखो तो सही, गंगा इतने स्थानों से निकल कर आई है। चरणों से तो भक्ति योग सिद्ध करती, हाथों में बैठकर आई हैं तो कर्म योग की प्रेरणा देती गंगा, और माथे पे रही हैं वो शिव के, वहां से निकल कर आई हैं तो ज्ञान योग का प्रतिपादन करती गंगा। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि हमने जल पर बहुत अन्वेषण किया है, अध्ययन किया है। मुझे हृदय से क्षमा कर देना, हम 3 बार वाटर पार्लियामेंट बैठा चुके हैं, 3 बार। सैकड़ों वैज्ञानिकों को, विद्वानों को बैठा चुके हैं जो वाटर कल्चर जानते हैं। हमने गंगा यमुना सरस्वती की कल्चर करवाई है, वाटर कल्चर कराया उसका। गंगा का अलग, यमुना का अलग, और फिर पाया कि वहां प्रयाग में एक तीसरा और है कोई पानी, वो सरस्वती का। कई बार। और एक चौंकाने वाली बात बता रहे हैं कि जितना शुद्ध जल होगा, जो शुद्ध से शुद्ध जल होता है, उस जल में 12 मानक होते हैं, पर गंगा में 14 हैं, 2 अतिरिक्त हैं। ये आज तक नहीं पता लगा वो 2 कंटेंट क्या है, वो 2 घटक क्या है, वो आज तक नहीं पता वो क्या है। हमने कल्चर कराया कई बार, एक बार नहीं अनेक बार। ऐसे मानता ही नहीं मन मेरा जब तक कि हम लेबोरेटरी में उसे न देख लें। उदर की विकृति का जो नाश करे, बुद्धि का जो विकास करे, मेधा को चैतन्य कर दे, प्रतिभा को जो प्रदीप्त कर दे, जो अंतर चक्षु को खोलने में सहज ऊर्जा प्रदात्री है, और इसी के जल में तत्त लोक के देवताओं को चैतन्य करने के स्पंदन छिपे हैं, वाइब्रेशंस इसी में। बहुत ही संकोच के साथ एक बात कह रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। पितृलोक में, देवलोक में वो सूर्य की रश्मियां जाकर उन स्पंदन तरंगों को पहुंचाती हैं जो गंगा के जल में है। तो गंगा का जल तारण के लिए है, तर्पण के लिए है, पीने के लिए है, अच्छी बात है। खेत खलियान सींचे, अच्छी बात है। गंगा बेसिन में कितनी समृद्धि आई, अच्छी बात है, पर यह तारण के लिए है। और आप सजग बैठे हो, सावधान बैठे हो, और आपने संपूर्ण कपाट खोल रखे हो अपने मानस के, तो 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए, उन्हें कभी मत भूलना। कथा के 3 शब्द कभी मत भूलना। एक है अर्पण, दूसरा है तर्पण, और तीसरा है समर्पण।
हमारी संस्कृति इन्हीं तीनों शब्दों में समाहित है, अर्पण, तर्पण, समर्पण। तो पूछे हमारी संस्कृति कहां है, तो हमारी संस्कृति 3 शब्दों में, अर्पण, तर्पण, समर्पण। हम पश्चिम में जाते हैं, कुछ जानते नहीं तर्पण क्या होता है। तर्पयाम, तर्पण श्राद्ध, कोई जानता ही कॉन्सेप्ट ही नहीं है तर्पण। ये बड़ा मनोविज्ञान है, बड़ा विज्ञान है तर्पण का। ये तर्पण का विज्ञान न ढकोसला है, न पाखंड है, न रूढ़ी है, न बीती पुरानी दकियानुसी कोई परंपरा है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है तर्पण का, और वो जल से ही होता है, जल के तरंगों से, वो अन्न से ही होता है, वो संकल्प से होता है। उसमें सूक्ष्म तरंगें जो विद्यमान हैं, गंगा में जो विद्युतीय एक विकिरण अज्ञात है, वो तत्त लोग के देवताओं को, देव और पितरों को वहां हमारा संदेश पहुंचाता है। अरे यहां रिमोट आप छूते हो तो सामने चित्र बदल जाता है, कभी खेल का मैदान दिख रहा है, तो कभी खुला उन्मुक्त व्यापार बाजार दिख रहा है, तो कुछ लोग कम कपड़े पहनकर और न जाने क्या खेल कूद सा कर रहे हैं। कहीं सास बहू का झगड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर आपको लगे कि इस सबसे उब गए हैं तो मां बाबा प्रवचन कर रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है, कुछ तरंगों का संसार, यहां आपने दबाया 1 2 3 अंक, वहां चित्र बदल गया, वहां दृश्य बदल गया, भाव बदल गया। तरंगों का राज्य है। गंगा के जल में वो सूक्ष्म तरंगें विद्यमान हैं जो तत्त लोगों के कपाट खोलेंगे। इसे अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है भारत की। अरे कुछ अर्पण करो दूसरों को, गौ को, ब्राह्मणों को, अतिथि को, अभ्यागत को, आगंतुक को, माता पिता को, परिजन परिजनों को, बंधु बांधवों को, प्रकृति से जुड़े रहे, कुछ अंश लौटाओ भाई। अर्पण कुछ करो, तर्पण, तीसरा है समर्पण। और जो अर्पण तर्पण की संस्कृति